Hello everyone, you welcome in this lecture. In this lecture, we are going to discuss allegory. So let's see first of all definition. What is allegory? So allegory is an extended narrative which carries a second meaning along with its surface story. अब देखो ये जो एलिगरी जो है ना इट्स अ नैरेटिव टेक्निक, ये एक नैरेटिव टेक्निक है एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एक्चुअली, है ना। तो ऑथर क्या करता है कि इसमें एक स्टोरी लेता है और उस स्टोरी को माध्यम बनाता है किसी और स्टोरी को बताने के लिए या किसी और मीनिंग को बताने के लिए। बेसिकली we can say it's a story within a story or a meaning within a meaning. It always carries a deeper meaning or we can say that no एम्बिगुअस मीनिंग। ये डिपेंड करता है कि कोई भी जो रीडर है वो कितना इस चीज़ को समझ पाता है। ऑथर इसको इसलिए भी यूज़ करता है क्योंकि किसी स्टोरी के माध्यम से वो हो सकता है कि सोशल मतलब सामाजिक या राजनीतिक चीज़ों पे टिप्पणी करना चाहता हो या एक नैतिक मोरल जो है लेसन देना चाहता हो सोसाइटी में। सो ही ऑलवेज चूज दिस काइंड ऑफ टेक्निक दैट इज कॉल्ड द एलेगरी। हियर वी कैन सी दैट द फीचर्स ऑफ एलेगरी। फीचर्स क्या हो सकते हैं इसमें देखा जाए तो कैरेक्टर्स, इवेंट्स एंड सेटिंग्स रिप्रेजेंट्स ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। सो ऑथर क्या करता है कि इन कुछ मतलब कि कंपोनेंट्स के मतलब साथ जो कैरेक्टर्स हो सकता है, इवेंट्स हो सकता है, सेटिंग्स हो सकता है, ही यूज्ड दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एज अ सिम्बल्स, तो एज अ सिम्बल्स यूज करता है और उससे वो एक अनदर एक्सटेंडेड मीनिंग, एक्सटेंडेड चीज़ों को बताने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऑफन इट्स कन्वे अ डीपर मीनिंग, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, अनलाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अनलाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड की ये सीधे सीधे चीज़ों को ना बताकर एक तरह से ये एम्बिगुअस होता है, डिस्गाइज होता है। इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस और द रीडर कि वो कितना समझ पाते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया आपको कि ये जो है डीपर मीनिंग को कन्वे करता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होकर ये बेसिकली ये जो है एम्बिगुअस तरीके यानी कि सर्कमलोकेटरी लैंग्वेज को या सर्कमलोकेटरी वे को फॉलो करता है। इट कैरीज अ सिम्बॉलिक कंपोनेंट्स एंड इट इंटरप्रिटेट्स ब्रॉडर थीम। ओके, ब्रॉडर थीम को बेसिकली ये कैरी करता है, मोरल लेसन्स और फिलोसफिकल कंसेप्ट्स को बताने की कोशिश करता है। सो सिंपली वी कैन कॉल इट एलेगरी। ये अगर फीचर्स आपको देखते हैं तो एलेगरी होता है। रिमेंबर दैट कि इसमें जो आपको याद रखने वाली चीज़ है वो ये है कि एक सरफेस स्टोरी चलती है, रियल टाइम वाली स्टोरी चलती है, उसके साथ साथ में एक सेकंड स्टोरी चलती है या सेकंड मीनिंग चलती है। सो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी ना, इन सिंपली वी कैन कॉल इट इट्स अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी और अ मीनिंग विद इन अ मीनिंग, है ना। एक स्टोरी के अंदर स्टोरी हो सकता है, मीनिंग के अंदर मीनिंग हो सकता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हियर वी कैन सी दैट एनिमल फॉर्म इट्स अ पॉलिटिकल एलेगरी, है ना। कौन कौन सी एलेगरी हो सकती है? सो एनिमल फॉर्म इट्स अ वेरी पॉपुलर एलेगरी। ओके, सो इट्स अ पॉलिटिकल एलेगरी। I'll tell you about it. Okay, and fairy queen, it's another is the fairy queen. It's a moral and religious allegory, and the next one is the Pilgrim's Progresses. It's a Christian allegory. देखो ये जो Pilgrim's Progress है, we know that कि it is written by John Bunyan. Okay, and fairy queen is a very famous work by the Edmund Spencer. Animal Farm, George Orwell. Let me give you a brief idea about Animal Farm. वी नो दैट कि एनिमल फॉर्म में जॉर्ज ऑरवेल ने कुछ कैरेक्टर्स यूज करा है, एनिमल्स कैरेक्टर्स। ओके, लाइक पिग्स, हॉर्सेज एंड ऑल। और वहाँ पे जैसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, नेपोलियन है, स्नोबॉल है, ओल्ड मेजर है, तो ओल्ड मेजर रिप्रेजेंट्स कार्ल मार्क्स, देन वी नो दैट नेपोलियन रिप्रेजेंट्स जोसेफ स्टालिन। सो जोसेफ स्टालिन जो था ही वॉज अ एब्सोल्यूट डिक्टेटर इन रसिया ड्यूरिंग द बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे चीज़ें क्या है कि वो स्टोरी तो एक अलग चल रही है जिसमें वो बताता है कि कुछ एनिमल्स है और उस एनिमल्स को एक किसान होता है ना, देयर वाज अ फार्मर एंड ही कंट्रोल्स बेसिकली एनिमल्स। वो बहुत ज़्यादा एट्रॉसिटी करता है, उनको कंप्लीटली डोमिनेट करता है। देन दे डिसाइडेड, जो एनिमल्स होते हैं उस एनिमल फॉर्म में एक फॉर्म होता है, वो डिसाइड करते हैं कि वी शुड रिवोल्ट अगेंस्ट इट। ओके, हमें आवाज़ उठानी चाहिए और हमें एक अपनी पॉलिटिकल सिस्टम बनाना चाहिए जहाँ पे वी आर ऑल इक्वल, वी ऑल आर इक्वल। तो ऐसा वो सोचते हैं और वो बनाते भी, वो रिवोल्ट करते हैं, वो चले जाते हैं। तो जॉर्ज ऑरवेल जो है यहाँ पे एक मैसेज देता है। बेसिकली वो क्या है कि जॉर्ज ऑरवेल जो है ही वॉज जॉर्ज ऑरवेल वॉज अगेंस्ट ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म। ओके, सो टोटलिटेरियनिज्म बेसिकली इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम। आई टेल यू बेसिकली। ओके, सो
जॉर्ज ऑरवेल यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे कि वो किसान एट्रॉसिटी कर रहा था वो एनिमल्स पे, और वो जो एनिमल्स वहाँ से रिवोल्ट करके निकले, उन्होंने बोला कि हम एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बनाए पे जहाँ पे सारे लोग इक्वल होंगे। लेकिन होता क्या है, जैसे ही पावर आती है व्हेन पावर कम्स, तो वो लोग जो है ना करप्टेड हो जाते हैं। कुछ लोग जो होते हैं उनमें से एक अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं और जानवरों को जो है वो दबाने लगते हैं। एंड दैट स्टोरी वाज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द रशिया ड्यूरिंग आफ्टर द रशियन रिवोल्यूशन। तो वो चीज़ें डायरेक्टली कनेक्ट करती है वहाँ से। वी नो दैट कि जो नेपोलियन है, ही रिप्रेजेंट्स जोसेफ स्टालिन। ओल्ड मेजर जो है वो कार्ल मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड जो स्नोबॉल जो है वो जो है टॉर्स्टस्काई को जो है कैरेक्टर वहाँ पे बेसिकली उसको रिप्रेजेंट करता है। सो इट्स ओवरऑल अ काइंड ऑफ एलिग्री, जहाँ पे वो कैरेक्टर्स के थ्रू एक स्टोरी तो चल रही होती है, लेकिन डायरेक्टली ही इट इज एसोसिएटेड विद द रशियन रेवोल्यूशन। दूसरी चीज कि जॉर्ज ऑरवेल जो है ही वॉज अगेंस्ट ऑफ द टोटलिटेरियनिज्म। ओके, नाउ व्हाट इज टोटलिटेरियनिज्म? सो देखो, टोटलिटेरियनिज्म इट्स अ काइंड ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ पे एक सिंगल व्यक्ति होता है, सिंगल पर्सनैलिटी होता है, और वो जो है कंट्रोल करता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो ही इज लाइक अ डिक्टेटर। ओके, लाइक जोसेफ स्टालिन जो था, ही वॉज अ डिक्टेटर। ओके, रिसेंट के एग्जाम्पल ले तो चाइना में वी नो दैट कि the president Xi Jinping. So he is a absolute dictator. Rules almost everything. Your freedom of speech, your individual life, your opinion, everything, almost everything. ऐसे लोग मतलब कि कंट्रोल करते हैं, and that is called the totalitarianism. Okay. तो ही वॉज अगेंस्ट ऑफ इट, और इसने इस चीज़ को लिखा था, आई मीन जॉर्ज ऑरवेल ने, थ्रू द एनिमल फॉर्म उसने एक्सप्रेस करने की कोशिश की थी। आई होप दैट विल गोइंग टू हेल्प इन योर स्टडी। थैंक यू एवरीवन।